Good afternoon, dear students. Myself Krishna Lodia. I am your class teacher. Today I am going to teach you for subject Hindi for topic Part 1 मन भावन सावन। मन भावन सावन का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला सावन। सावन तो सभी को अच्छा लगता है ना। सावन में बादलों के बरसते ही पेड़ पौधे मस्त होकर झूमने लगते हैं, पशु पक्षी भी आनंदित होते हैं। धरती का कण कण वर्षा का जल का स्पर्श पाकर तृप्त हो जाता है। मन भावन सावन कविता के रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। उनके द्वारा रचित कविता मन भावन सावन एकता तथा जीवन में खुशियों के रंग भर जाने का संदेश देती है। पंत जी के इस कविता में ध्वनि सूचक शब्दों के प्रयोग से कविता में सौंदर्य द्विगुणित हो गया है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कोसानी गांव, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में 1900 ई में हुआ था। इनके जन्म का नाम गुसाई दत्त था। इनके जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। फिर इनका लालन पालन इनकी दादी माँ ने किया। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम गंगादत्त था। इनकी मृत्यु सन 1977 में प्रयाग में हुई। सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी युग की महान कवियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने 7 वर्ष की अल्प आयु से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। सन 1916 ई में इन्होंने सर्वप्रथम गिरजे का घंटा नामक रचना लिखी। इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इनकी साहित्यिक और भी अधिक विकसित हो गई। इन्होंने कई रचनाएं की, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, स्वर्ण किरण आदि। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको चिदम्बर पर दिया गया था। ये तो थी इनकी प्रमुख जानकारी सुमित्रानंदन पंत जी की। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं और उसका सारांश जानते हैं। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं के छनके, चमचम चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम 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 दिन के तम में सपने जगते मन के। यानी उपरोक्त पंक्तियों में लगातार वर्षा से प्रभावित होकर कवि में खुशियों की लहर सी दौड़ गई है। सावन में मौसम में पेड़ों के छन छन कर गिरती वर्षा की बूंदों से एक सारा वातावरण लुभावना सा हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बिजली बादल के हृदय में चमक चमक कर गरज रही है, जिस कारण दिन के अंधियारों में भी मन में खुशी के सपने जाग उठते हैं। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े कतरल, तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप 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 झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। कवि कहते हैं कि ताड़ के पेड़ों के पंख के समान फैले हुए पत्ते ऐसे प्रतीत होते हैं मानो चौड़ी हथेलियाँ पर लंबी लंबी उंगलियाँ। जब उन पर वर्षा की बूंदें जोरों से पड़ती है तो तड़तड़ की ध्वनि होती है। वे वर्षा की बूंदें पत्तों के सिर पर से ऐसे झिलमिल कर हुई गिरती हैं जैसे हाथों के छोर से टप टप झड़ती बूंदें। नाच रही पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम गिर नीम हिलाती सुख से विह्वल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिफल, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। कवि कहते हैं कि हवा में झूमते झूमते
पीपल के पेड़ के पत्ते ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे वे ताली दे देकर पागलों की तरह नाच रहे हों। नीम के पेड़ खुशी से व्याकुल होकर सिर हिलाते हुए झूम रहे हों। हर श्रृंगार के फूल झरझर कर वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं। बेला के इतने फूल खिलते हैं कि ऐसा लगता है कि हर पल उनकी कलियां बढ़ रही हैं। इस खुशियों से भरी हरियाली में पक्षियों की चहचहाहट सुनकर ऐसा लगता है मानो वे वर्षा के उत्सव पर मंगल गीत गा रहे हों। दादुर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर, प्यू प्यू चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्द्र मुख से कर क्रदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा ऋतु में प्रकृति की खूबसूरती बढ़ाती विभिन्न ध्वनियों का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं जहाँ मेंढक टर्टर की आवाज़ें करते हैं वहीं दूसरी ओर झिंगुरों की झंझन आवाज़ वातावरण को गुंजायमान बना देती है। कहीं मोरों की म्याऊं म्याऊं की आवाज़, कहीं चातक की प्यू प्यू, तो कहीं उड़ते हुए सुनहरे बुगलों की प्रसन्नता से भरपूर आवाज़ सुनाई देती हैं और आकाश में बादल भी घुमड़ घुमड़ कर गरजते हैं। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की फुलकावली भर। कवि कहते हैं रिमझिम बरसती पानी की बूंदे के स्वर मानो कुछ कह रहे हो। इस स्वर में तन मन में खुशी की लहरें सी दौड़ जाती हैं। वर्षा में जल की धाराएं धरती पर गिरकर धूल के प्रत्येक कण और तिनके को हर्षोल्लास से भर देती हैं। यानी पकड़वारी की धार, झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यानी सावन के मौसम में अत्यधिक वर्षा होने पर जब नदी नाले और तालाब आदि वर्षा का जल भर जाता है तब इंद्रधनुष का प्रतिबिंब अथवा परछाई मानो झूले के समान पृथ्वी के जल में बहुत सुंदर दिखाई देता है। कवि के अनुसार वर्षा की जलधाराएं मानो उस झूले के पकड़ने वाली रस्सियाँ हैं। सावन के महीने में सब जन झूलों पर झूलकर प्रसन्नतापूर्वक गाते और आनंदित होते हैं। इस कारण कवि भी सबको आमंत्रित करते हुए कहता है कि सब लोग आओ और मुझे घेर कर सावन के गीत गाओ, हम सब मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूलें, ऐसा अच्छा लगने वाला सावन हमारे जीवन में बार बार आए। अंत में इस कविता की संपूर्ण व्याख्या में कुछ लाइनें हैं। कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। कवि ने बरसते बादल का सुंदर चित्रण किया है। रिमझिम करते बूंदें आवाज़ कर रही हैं, मानो कुछ कह रही हैं। कवि इंद्रधनुष के झूले में सबको मिलजुल कर झूलने के लिए कहता है, कामना करता है कि यह मन को अच्छा लगने वाला सावन बार बार आकर जीवन को सुखमय बनाए। धन्यवाद।